नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ए comprehensive overview. The question can be, what are general financial rules, why are they used, and how general financial rules help in government organizations. So first we will write introduction. General financial rules provide guidelines for financial management in government organizations. They ensure transparency, accountability, efficiency in public expenditure. GFR applies to all government departments, autonomous bodies and institutions receiving public funds. तो पहला तो जैसे नाम है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है। पहली लाइन ये आपको याद कर सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनरल फाइनेंशियल। फिर ये तीन वर्ड याद रखने हैं, TAE, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। TAE या आप TEA याद कर लो, जिससे आसान हो जाएगा, T हो गया T। सो ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो GFR अप्लाइज टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये सब ने देखा, ऑटोनोमस सब जगह लगेगा GFR। की एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स, फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड इकोनॉमी। देखो ये क्वेश्चन आपको हर उस तरह से हेल्प करेगा। whenever there is a question of GFR, you can use these aspects in answering that question. अगर सब्जेक्टिव टाइप में डिटेल्ड GFR के बारे में पूछा गया, देन यू कैन यूज दिस। सो फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड इकोनॉमी। इसका मतलब है खर्चा हिसाब से करना, ध्यान से करना, ज़्यादा महंगा नहीं खरीदना, अच्छा खरीदना, मोल भाव करके खरीदना। ठीक है, अगर आपकी देसी भाषा में घर के खर्चे के हिसाब से सोचा जाए तो। सो गवर्नमेंट फंड्स मस्ट बी यूटिलाइज एफिशिएंटली टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो और कम से कम खर्चा हो। फिर एक्सपेंडिचर शुड बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यहाँ पे आपका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, ज़रूरत है और सस्ता है। ठीक है, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, द एक्सपेंडिचर शुड बी इंकर्ड एज इफ़ यू आर इनकरिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट। मतलब कि जैसा आप अपने लिए खर्च करके सस्ता खरीदते हैं, ऐसा ही गवर्नमेंट मनी में भी आपको करना है। तो सेकेंड वन इज प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर एन एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान टू इंश्योर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव परचेजेस। GFR में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आप एनुअल प्लानिंग कर लेते हैं कि कब कब क्या क्या खरीदना है और कितना बजट किस किस चीज़ के लिए डिसाइड करना है। दैट इज़ एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है। मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट परचेज कैन बी मेड थ्रू डायरेक्ट परचेज, लिमिटेड टेंडरिंग और ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। यहाँ आपका मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट यानी किस तरह से खरीदना है। ठीक, पहला था क्या प्लानिंग कर लो साल के लिए। दूसरा क्या मोड होगा। बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट परचेजेस कैन बी मेड थ्रू डायरेक्ट परचेज, लिमिटेड टेंडरिंग और ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। सो ये तरीके हैं। डायरेक्ट परचेज यानी कि GFR 154, 155। ठीक है, लिमिटेड टेंडरिंग, टेंडर के जो तरीके हैं 166, 167, अलग अलग टेंडर के तरीके हैं। ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, ये भी एक टेंडर का तरीका है। इसमें बिडिंग क्या है, आप जो है उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा। ये मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। ये GFR के रूल 154 से लेके 170 तक आप पढ़ सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी ऑल प्रोक्योरमेंट्स अबव ए स्पेसिफाइड वैल्यू मस्ट बी डन थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कम्प्रहेंसिव GFR का क्वेश्चन है, इसमें कोई फिगर्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिटरेचर ही बताना है। ई प्रोक्योरमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोक्योर करना, यानी कि इंटरनेट पे उसका बिड डाल के और इंटरनेट से ही बिड्स ले लो, ये ई प्रोक्योरमेंट हो गया। इससे ट्रांसपेरेंसी एनहांस होती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर आपको जाना मैंडेटरी है इलेक्ट्रॉनिक। वैसे आजकल ई प्रोक्योरमेंट सभी उसमें कर दिया, क्योंकि जैम आ गया है,
So everything is through e-procurement. Transparency and accountability. All financial transactions should be well documented and publicly accessible wherever required. तो ये ट्रांसपेरेंसी इसमें वेल डॉक्यूमेंट होगा, पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, तो ट्रांसपेरेंसी है. कम्पिटिटिव बिडिंग एंड प्रॉपर वेंडर इवैल्यूएशन प्रिवेंट फेवरेटिज्म एंड करप्शन. तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में सेकंड पॉइंट है कि बिडिंग कम्पिटिटिव हो, यानी कि काफ़ी लोग बिड करें. वेंडर इवैल्यूएशन हो जिससे फेवरेटिज्म और करप्शन ख़त्म हो जाएगा और नेपोटिज्म भी नहीं रहेगा. भाई भतीजावाद बोलते हैं, ठीक है, वो भी नहीं रहेगा कि हमने अपने जानकार को टेंडर दे दिया. पेमेंट एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस. पेमेंट मस्ट बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड. यानी कि एक कमेटी बनाओ, वो पहले चेक करेगी गुड्स ठीक आए हैं, उसके बाद ही पेमेंट करी जाए. एडवांस पेमेंट शुड बी मेड ओनली अंडर जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस एंश्योरिंग सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज. एडवांस पेमेंट के लिए रूल्स हैं जीएफआर के अंडर. 40% देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है. कुछ केसेस में 100% भी होता है, बट एडवांस पेमेंट के लिए आपको जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस होने चाहिए ताकि मिसयूज़ ना हो. ऑडिट एंड कंप्लायंस. रेगुलर ऑडिट शुड बी कंडक्टेड टू एंश्योर कंप्लायंस विद जीएफआर. ठीक है, जिसके लिए इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, आईएफडी होता है, इंटरनल फाइनेंस, वो रेगुलर ऑडिट करेगा ताकि इंश्योर किया जाए कि कंप्लायंस हो रहा है जीएफआर का. या कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट कैन आल्सो इंश्योर रेगुलर कंप्लायंस. एनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज मस्ट बी रिपोर्टेड एंड रेक्टिफाइड प्रॉम्प्टली. तो कोई भी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और इरेगुलरिटी है, उसे रिपोर्ट करना है ताकि उसे टाइमली रेक्टिफाई किया जा सके और प्रॉम्प्टली किया जा सके. बेनिफिट्स ऑफ एडहेरिंग टू जीएफआर. तो फर्स्ट बेनिफिट है कि फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर किया जा सकता है एंड प्रिवेंट्स मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स. तो फिस्कल वर्ड आपने सुना होगा, बजट में बहुत यूज़ होता है फिस्कल. तो फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर करेंगे, यानी पैसे, आपके पास आए हुए पैसे और जाने वाले पैसे का एक नाप तोल बनाया जा सके जिससे कि पब्लिक फंड्स को मिस यूज़ ना किया जाए. प्रमोट्स फेयर कंपटीशन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट. तो फेयर कंपटीशन यानी कि उचित मात्रा में, या जैसे कि जीएफआर में कहते हैं 3 या 3 से ज़्यादा लोग compete करेंगे तो फेयर कंपटीशन. ठीक है. स्ट्रेंथन्स पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो यानी लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कि इन्होंने अच्छे से चीज़ें खरीदी हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया से हुआ है. फैसिलिटेट्स एफिशिएंट एंड टाइमली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. इससे जीएफआर से फैसिलिटेट होता है एफिशिएंट एंड टाइमली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी टाइम से काम खत्म होगा और अच्छे से होगा. तो कंक्लूड करेंगे यहाँ पे कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स सर्व एज ए वाइटल फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस. सो जीएफआर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिससे हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के कामकाज में. Adhering to GFR not only enhances accountability but also ensures that public funds are utilized for their intended purpose as a transparent and effective manner. तो GFR ना केवल एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी को, बट ये भी इंश्योर करता है कि पब्लिक फंड्स जो हैं यूज़ हों सिर्फ उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसे दिया गया है और ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव मैनर में यूज़ किया जाए. तो ये जो वर्ड था शुरू में TEA, वो पूरा ही यूज़ हुआ ऑलमोस्ट जीएफआर के पूरे कंप्रहेंसिव व्यू में. TE मीन्स ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी. तो जीएफआर द क्रक्स इज TEA, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, तो डिटेल में जीएफआर के बारे में पूछ लिया जाता है. सो द बेटर यू रिमेंबर द की पॉइंट्स, द बेटर यू कैन आंसर. सो की पॉइंट्स लिखिए, हाईलाइट करिए एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.